स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं अरविंद शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स। आखिरकार स्टैटिक्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बन रहे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। हमारा फर्स्ट पॉइंट यानी जो स्टैटिक्स है उसका फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। यस, जो स्टैटिक्स है वो सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी करता है और इग्नोर करता है कौन से, जो हमारे क्वालिटेटिव फिनोमिना होते हैं। क्वालिटेटिव फिनोमिना कौन से होते हैं? जैसे हॉनेस्टी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, स्किल्ड अनस्किल्ड हो गया, हेल्थ हो गया, जस्टिस हो गया, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड हो गया। तो ऐसे जैसे जो क्वालिटेटिव फिनोमिनास हैं उनको क्या करता है? इग्नोर करता है। तो हम बोल सकते हैं कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स एंड इट डजंट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना लाइक हॉनेस्टी, फ्रेंडशिप, हेल्थ एंड जस्टिस। तो कहीं ना कहीं जो स्टैटिक्स की सबसे फर्स्ट नंबर पे जो लिमिटेशन आती है वो यही है कि स्टैटिक्स क्या करता है? स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। सिर्फ केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की ही स्टडी करता है। जितने भी हमारे पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं उन सबको इग्नोर करता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट आता है हमारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट लेवल। इट डजंट स्टडी इंडिविजुअल लेवल। यह जो इंडिविजुअल लेवल है उसकी स्टडी नहीं करता। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे द सैलरी ऑफ योर टीचर इज ₹30,000। तो ये क्या है? ये है एक इंडिविजुअल स्टडी जिसमें ये स्टडी किया गया कि आपके जो टीचर है उसकी सैलरी कितनी है? 30,000। तो ये क्या है? इंडिविजुअल की स्टडी है। इसको क्या करता है? इग्नोर करता है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ स्टैटिक्स। ये क्या है? ये स्टैटिक्स नहीं है क्योंकि स्टैटिक्स में एग्रीगेट लेवल की ही स्टडी करी जाती है। थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है हमारा होमोजेनिटी ऑफ डाटा। यस, अब इसको ध्यान से समझना कि क्या मतलब हुआ इसका। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज के प्राइस कंपेयर कर रहे हो तो आपको उसी गुड्स की से ही कंपेयर करने पड़ेंगे। जैसे 2011-12 में अगर ओनियन के प्राइस की बात करें तो 15 रुपीज पर केजी थे। 2021 में बात करें तो जो ओनियन के प्राइसेस हैं वो 25 रुपीज है। तो इसमें हमने क्या किया? होमोजेनिटी रखा। जो डाटा था, जो हमने कमोडिटी थी वो सेम रखी। हमने 2011-12 में भी ओनियन के ही प्राइस चेक करे। किससे? ओनियन के प्राइस 2021-22 से। तो ये होता है होमोजेनिटी ऑफ डाटा। इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी। यस, जो स्टैटिक्स है वो यूनिफॉर्म क्वालिटी की होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखें, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कांट बी कंपेयर्ड विद प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स। यस, जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन है उससे कभी भी क्लोथ्स की प्रोडक्शन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि जो फूड ग्रेन्स है उसे मेजर करते हैं हम केजी में और जो क्लोथ्स हैं उसे मेजर करते हैं हम मीटर में। तो हम बोल सकते हैं कि कांट बी कंपेयर्ड, इसको कंपेयर नहीं कर सकते जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की, किसके साथ? प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ्स के साथ। मतलब कहीं ना कहीं ये इसकी लिमिटेशन है कि जो डाटा है वो होमोजेनिटी होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। यस, रिजल्ट ट्रू है पर किसमें? एक एवरेज में देखा जाए। पर कैपिटा इन इंडिया इज 50,000 पर एनम। इंडिया में पर कैपिटा इनकम कितनी है? 50,000 है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इट डजंट मीन द इनकम ऑफ एवरी इंडियन इज 50,000 रुपीज। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में हर एक व्यक्ति की इनकम 50,000 है। तो हम बोल सकते हैं कि रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। बात करें फिफ्थ पॉइंट की तो फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी प्रूव रॉन्ग। यस, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। दो बिजनेसमैन है, जो फर्स्ट नंबर पे बिजनेसमैन है ये वाले, तो ये क्लोथ्स का बिजनेस करते हैं और जो सेकंड नंबर पे हैं ये बिजनेस करते हैं किस चीज का? ये पेपर का बिजनेस करते हैं। और अगर इनके 3 साल के प्रॉफिट की बात करें तो जो क्लोथ्स वाला बिजनेसमैन है उनके जो प्रॉफिट है वो 1000, 2000, 3000, मतलब फर्स्ट जो ईयर था उसमें 1000 का प्रॉफिट हुआ, जो सेकंड ईयर था उसमें 2000 का और जो थर्ड ईयर था उसमें 3000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अगर एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 1000 प्लस 2000 प्लस 3000, ये आ जाएगा हमारे पास 6000। डिवाइड कर देंगे 3 ईयर से, ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा? 2000। मतलब एवरेज जो ईयर प्रॉफिट अर्न किया वो कितना किया? 2000।
तो इस बिजनेसमैन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, एक प्रोग्रेस हो रही है। सबसे पहले फर्स्ट जो ईयर था उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया, 1000, सेकंड में कितना किया, 2000, और थर्ड में कितना किया, 3000। अब दूसरा बिजनेसमैन देखेंगे जो पेपर का बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट इन ड्यूरिंग 3 इयर्स, सबसे फर्स्ट ईयर था तो 3000 रुपीज अर्न किए, सेकंड में 2000 और थर्ड ईयर में 1000 रुपी अर्न किए। अब एवरेज निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से, तो एवरेज आ जाएगा हमारे पास 2000। तो अगर इसमें ध्यान से देखें आप, तो जो फर्स्ट ईयर था इसमें 3000 अर्न किए, सेकंड में 2000 और थर्ड में 1000। तो कहीं ना कहीं जो पेपर का बिजनेस है वो डिक्लाइन हुआ है और जो क्लोथ्स का बिजनेस है वो प्रोग्रेस में हुआ है। तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में टू बी प्रूव रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या है कि अगर पर ईयर का प्रॉफिट की बात करें तो इनका भी 2000 था जो पेपर का बिजनेस कर रहे थे, और जो बिजनेस कर रहे थे क्लोथ्स का उनका भी जो पर ईयर का प्रॉफिट था वो कितना था, 2000 था। पर अगर ध्यान से देखें, ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें, रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंग देखें, तो क्या था कि एक का इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, जो प्रॉफिट था वो प्रोग्रेस में था और दूसरे का डिक्लाइन में था। तो इसलिए हमारे पास एक सही डाटा का होना बहुत जरूरी है। 6 पॉइंट पे आता है हमारा, कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। यस, जो डाटा है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यूज किया जा सकता है, जिससे स्पेसिफिकल नॉलेज हो किसकी, स्टैटिकल मेथड्स की। जितने भी हमारे स्टैटिकल मेथड्स हैं, चाहे कलेक्शन ऑफ डाटा है, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, एनालिसिस ऑफ डाटा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है, उनकी सबकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और स्टैटिकल मेथड्स आर मोर डेंजरस टूल इन द हैंड ऑफ इन एक्सपर्ट। जिसे नॉलेज नहीं है उसके हाथ में ये क्या है, एक डेंजरस टूल है, क्या, स्टैटिक्स। 7th नंबर पे आता है हमारा प्रोन टू मिसयूज। यस, इसके जो मिसयूज होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। मिसयूज ऑफ स्टैटिक्स इज वेरी कॉमन। ये बहुत कॉमन सी बात है कि जो स्टैटिक्स है उसका मिसयूज हो सकता है। और अगर देखा जाए तो इसमें एक स्टेटमेंट है, स्टैटिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल। स्टैटिक्स एक ऐसा क्ले है जिससे आप क्या कर सकते हो, आपकी मर्जी है, अगर आप गॉड बनाना चाहे तो गॉड बना सकते हो, अगर डेविल बनाना चाहे तो डेविल भी बना सकते हो। तो प्रोन टू मिसयूज का खतरा रहता है। तो एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। जो लिमिटेशंस है स्टैटिक्स की, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी कि सिर्फ स्टडी करता है न्यूमेरिकल फैक्ट्स की और इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फिनोमिनास को। जितने भी हमारे पास एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, हेल्थ, जस्टिस, इन सबको इग्नोर करता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, स्टडी ऑफ एग्रीगेट लेवल, इट डजंट स्टडी इंडिविजुअल लेवल। ये इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, ये एग्रीगेट की ही स्टडी करता है। किसकी करता है, एग्रीगेट की। ये स्टडी करता है एग्रीगेट की। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि द सैलरी ऑफ योर टीचर इज 30,000, तो ये क्या है कि इंडिविजुअल स्टडी है। तो इसकी स्टडी नहीं करता, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, ये एग्रीगेट की स्टडी करता है। थर्ड नंबर पे आता है होमोजेनिटी ऑफ डाटा। यस, जो इसमें डाटा होता है वो यूनिफॉर्म होता है। आप अलग अलग डाटा कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे फूड ग्रेन्स का डाटा है तो आप कभी भी उसको क्लोथ्स के डाटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। फोर्थ नंबर की बात करें तो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। जैसे इसमें पर कैपिटा इनकम का एग्जांपल दिया कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, 50,000 पर एनम। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम 50,000 है। फिफ्थ नंबर पे आता है विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में टू बी प्रूव रॉन्ग, जिसके लिए मैंने एक इजी सा एग्जांपल लिया जिसमें 2 बिजनेसमैन लिए। तो अगर उनके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो सेम था। प्रॉफिट कितना था, 2000 पर ईयर, पर एक का बिजनेस इंक्रीज हो रहा था, प्रोग्रेस में था, और दूसरे का बिजनेस डिक्लाइन हो रहा था। 6 पॉइंट क्या था, कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट। जो स्टैटिक्स है वो सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज कर सकते हैं जिससे स्टैटिकल टूल्स की नॉलेज हो। इन एक्सपर्ट, अगर कोई एक्सपर्ट है तो उसके हाथ में ये क्या है, ये उसके हाथ में एक डेंजरस टूल है। उसके हाथ में क्या है, एक डेंजरस टूल है। प्रोन टू मिसयूज, मिसयूज होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। और लास्ट में वही, स्टैटिक्स आर लाइक क्ले बाय विच यू कैन मेक अ गॉड और डेविल। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।